हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द इनविजिबल हैंड। और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल के लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को एड्रेस करती है या स्टडी करती है। वेर इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इकोनॉमिक रिलेशंस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ इकोनॉमी एज अ होल, स्टडीज़ एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एड्रेस करती है। मैक्रो का मतलब बिगर, माइक्रो का मतलब स्मॉलर, स्मॉलर मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो का मतलब इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे सबको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं क्योंकि इट इज़ कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्री या एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए आउटपुट कितना चाहिए, प्राइस कितना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे डिटरमाइन करता है, तो इसलिए इसको थ्योरी ऑफ प्राइस कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ कंसर्न्ड विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट निकाल रहे हो आप, एग्रीगेट इनकम निकाल रहे हो, एग्रीगेट प्राइस निकाल रहे हो, जनरल प्राइस कितना है इकोनॉमी में, इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे हम तो जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और जब तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट, उल्टा होगा। माइक्रो में मैक्रो और माइक्रो में मैक्रो और मैक्रो में माइक्रो, मतलब उल्टा हो रहा है इसमें। मार्केट फोर्सेस, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें मार्केट फोर्सेस का ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। लाइक प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, आप अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना चाहेंगे, आप अपने फैक्टर्स को किस प्राइस पे बेचना या ख़रीदना चाहेंगे, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है। तो मार्केट फोर्स में मार्केट में जितनी भी डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेसिस पे चलेगा। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी एज अ होल, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का ज़्यादा रोल रहता है। जैसे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं हम, पोवर्टी पढ़ते हैं, हमको अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना पड़ता है, हम जैसे पोवर्टी पढ़ते हैं, तो इन सारी सिचुएशंस को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ वन मोर डिफरेंस, दैट इज़ बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो इकोनॉमिक इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, पहले थे या हैं या आने वाले फ्यूचर में हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करता है जो भी इश्यूज है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बस ओपिनियंस हैं अबाउट द इकोनॉमिक इश्यूज। किसी भी इकोनॉमिक इशू को लेके आपके जो भी ओपिनियंस है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स हैं उनके ओपिनियंस हैं हमारे इश्यूज़ को लेके, वो नॉर्मेटिव के बारे में। जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हैं वो ट्रू या फॉल्स हो सकती हैं, सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू या फॉल्स नहीं होती हैं, उनको आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि वो बस एक ओपिनियंस हैं। किसी के ओपिनियंस किसी कॉन्टेक्स्ट में ठीक हो सकते हैं, किसी के किसी में। दीज आर वेरीफिएबल, क्योंकि ट्रू और फॉल्स बता सकते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं कि सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, लेकिन इनको वेरीफाई नहीं कर सकते। ओपिनियंस आर सब्जेक्टिव, आप उनको ट्रू फॉल्स नहीं बता सकते, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसमें बस फैक्ट्स हैं। सो यू हैव जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं हो रही कि आपकी क्या वैल्यू है, क्या मोरल्स है। इसमें हो रहा है इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, क्योंकि आप ओपिनियन दे रहे हो किसी भी इशू को लेके। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जैसे मैं कह रही थी कि कोई भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं या कोई भी इकोनॉमिक इशू है, जैसे 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट जिसको आप ट्रू या फॉल्स वेरीफाई कर सकते हो। इंक्रीज इन द प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड वैसे वैसे कम होती है। इट इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ ओपिनियन, इट इज़ अ फैक्ट।
एंड इट इज़ ट्रू. सिमिलरली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्स, मिनिमम वेजेस शुड बी इंक्रीज. ये डिफाइन करता है व्हाट ऑट टू बी डन. व्हाट ought to be done, क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को. व्हाट ought to be done, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द टैक्स, मिनिमम वेजेस शुड बी इंक्रीज. इसका ट्रू फॉल्स क्या है? कुछ भी नहीं. ये सब करना चाहिए. इसमें सही गलत नहीं वेरीफाई करते, इसमें वैल्यू जजमेंट है. कुछ अच्छा बता रहे हो तो अच्छी वैल्यूज़ प्रमोट हो रही, कुछ बुरे के बारे में बोल रहे तो बुरी वैल्यूज़ प्रमोट हो रही. So that's all from today's topic. Thank you. Please like and subscribe and share.